टाइम आ चुका है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज का। रिपोर्ट कार्ड निकाला जाए भाई। हमारे 14-15 खिलाड़ियों की जो स्क्वाड थी, सब लोगों को ऑलमोस्ट चांस मिला है। सब लोगों ने एग्जैक्टली कैसा परफॉर्म करा उसको आज हम 10 में से रेट करेंगे अपने ओपिनियन में। आप भी करिएगा क्योंकि हमें पता लगाना है क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर जो हाइप आती है, फिर वो परफॉर्म भी कर देते हैं उस हाइप के बाद। उससे कहीं ना कहीं हमारे ओडीआई रिकॉर्ड जो इतना खराब चल रहा है रिसेंटली, वो अंडर द कवर्स तो नहीं जा रहा है भाई। इट इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली में कॉन्वर्सेशन, क्योंकि इट इज नॉट दैट सिंपल नाउ। Exactly. अगर ये देखो, हमारा ओडीआईस देखने का आजकल मेन जो मोटिव होता है ऑब्वियसली कि इंडिया जीत जाए, बट क्योंकि रो को देखने को मिलते हैं, इतने टाइम तक हमें रो को देखने को नहीं मिलते, बाकी फॉर्मेट से रिटायर हो चुके, तो जब देखने का मौका मिलता है हम सबका मेन फोकस क्या होता है कि भाई ये दोनों परफॉर्म करें यार। बिल्कुल जब तक ये परफॉर्म करें ना तब तक लाइफ अच्छी चल रही है 100%। बट क्या उसके चलते ही चलते परफॉर्मेंस तो आ जाती है, बट भाई मैच हार जाते हैं हम लोग, मैच सीरीज हार जाते हैं हम लोग। और अच्छा, कोई अगर किसी और कोई खराब कर रहा है या कोच खराब कर रहे हैं, क्या वहां सब से फोकस हट जा रहा है? Right. बिकॉज वी लॉस्ट द सीरीज बट द एंटायर नैरेटिव वाज अराउंड रोहित शर्मा भाई एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट सब लोग कहेंगे, बट जबकि हम हार गए मैच। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड इन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज। हाँ, राइट। तो इसमें रोहित और कोहली की कोई बुराई नहीं है भाई। इनफैक्ट हम बाकी लोगों पे फोकस कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं अपना भाई। उन्होंने तो अपना काम कर दिया भाई। बाकी लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, यही पता लगाना है। बिना किसी देरी के शुरू करते इस एपिसोड को। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपने कप्तान से, हमारे स्टार बैटर शुभमन गिल, जिनके स्टैट्स आपको अभी स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। भाई ही इज अ टॉप स्कोरर। जिस तरीके से 19 सीरीज में परफॉर्म करके दिखाया है, देखो भाई जब भी टीम एक मुश्किल वक्त में चल रही होती है, कप्तानी के ऊपर ऑब्वियसली आप सवाल उठा सकते हो उनके, क्योंकि हम लोग सीरीज एक और शुभमन गिल, हम गौतम वीर बोल रहे हैं, माइंड यू शुभमन गिल कप्तान भी है। जब से वो भी कप्तान बने तब से उनका भी रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है ओडीएस के अंदर। मतलब एक अभी रिसेंट उनको विन मिली थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उससे पहले वाओ व्हाट अ विन यार। साउथ अफ्रीका वाली में वो थे नहीं क्योंकि वो इंजर हो चुके थे, तो इट इज नॉट दैट वो केएल राहुल के अंडर आई थी वो सीरीज। मैं वही कह रहा हूं, तो इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं चल रहा है। रिकॉर्ड नहीं चल रहा है एंड मेजर जायंट्स के अगेंस्ट हमें परफॉर्म करना है बिकॉज़ 27 का वर्ल्ड कप घर पे नहीं है। हाँ राइट। सेना कंट्रीज को सेना कंट्रीज में हराना है हमें। वैसे भी ऑल्दो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम भाई? देखो अल्टीमेटली 94 की एवरेज से अगर कोई आदमी सीरीज पूरी फिनिश कर रहा है, आई थिंक इट्स अ गुड सीरीज। आई थिंक इट्स इंडिविजुअली इट्स अ गुड सीरीज। मैं 8.5 दे रहा हूं यहां पे। मैं एक्चुअली में 8 नंबर दे रहा हूं। मैंने 2 नंबर जो काटे हैं दैट इज सोनली बिकॉज ऑफ हिज कैप्टेंसी, जो कि मुझे ऑनेस्टली लास्ट मैच में तो देखने को मिला भाई। क्या उतनी अच्छी टॉप नॉच बता दो यार। देखो जब आपके इतना लंबा टाइम चला जाता है ना और आपके विकेट्स आप नहीं निकाल पा रहे होते, तो यू हैव टू बी समवॉट क्रिएटिव। आई गेट कि उनको शशांक सिंह लाइक पंजाब, हाँ कुछ ना कुछ उल्टा करके दिखाओ, क्योंकि देखो आई गेट कि जो उनके पास बॉलिंग डिपार्टमेंट था, जो उस टाइम पे अवेलेबल रिसोर्सेस थे, भाई अगर हर आदमी आ रहा है और हर आदमी मतलब छक्कों पे छक्के ही पिट रहा है। अगर शिवम दुबे आपके 5th बॉलर हैं, हाँ आप 4.5 बॉलर से खेल रहे थे, आप 5 बॉलर से भी नहीं खेल रहे थे ओडीआई का मैच, जहां पे 10 ओवर तो एक प्लेयर को डालने ही पड़ते हैं। तो यस ऑब्वियसली प्रॉब्लमैटिक था, बट स्टिल अगर एक आदमी इतनी लंबी पार्टनरशिप बना रहे हैं लोग, तो you somewhat have to raise the question on his captaincy as well. But I think as a batter he has shown a lot of promise. जो initial doubts थे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के टाइम पे कि इनके जब से कप्तान बने रन तो आ नहीं रहे, सब पीछे छोड़ दिया है भाई। I think he has been in phenomenal form. इनफैक्ट पहले 2 मैचेस में जब रोहित शर्मा नहीं चल रहे थे, तो शुभमन गिल सिंगल हैंडेडली पावर प्लेस कैरी कर रहे थे हमारे, and जिसमें रोहित शर्मा ने डोमिनेट करा, उस मैच में उन्होंने 70-80 रन तो बना ही दिए। हाँ मतलब आप कह सकते हो कि डिसेंट परफॉर्मेंस अल्टीमेटली निकल के आई है। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट बैट पे चलते हैं, व्हिच इज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल थे भाई, मिस्टर रोहित शर्मा भाई। अगर आप अल्टीमेटली इनको देखो, इनके स्टैट्स जो हैं वो देख के आप कह रहे हो वो सुनो, ये जो तुमने एक रिपोर्ट निकाली थी ना रिसेंटली कि सेलेक्टर्स ऐसे सोच रहे हैं कि ये पहले 2-3 मैच में तो कुछ करता नहीं है, लास्ट मैच में 500 रन मार देगा ओडीआई के अंदर, और फिर इसके लगेगा पूरी सीरीज कितनी अच्छी है भाई। कोहली ज्यादा रन मार दिया भाई, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हो गए। सुनो एक बात बता दूं तुम लोगों को, अगर इनके बस 13 रन और होते तो ये सीरीज के टॉप स्कोरर होते। इंडिया की तरफ से सोचा एक्सट्रीम रोहित शर्मा लास्ट मैच भी सारे रन मार दिए भाई साहब। देखो नथिंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम द फैक्ट कि लास्ट इनिंग में जो उन्होंने करके दिखाया, इट इज वंस अगेन अ रिमाइंडर ऑफ द वैल्यू ही ब्रिंग्स ऑन द टेबल, बट वी कैन नॉट डिस्काउंट 2 पुअर मैचेस। सेकंड मैच तो पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा था कि वो एकदम रिदम में ही नहीं है, डर के लग रहा था भाई खेल रहे रोहित शर्मा उस टाइम पे, बट थर्ड में ही वाज अ स्टैंड आउट। सो दोनों चीजों को कंसीडरेशन में लेते हुए मैं एक्चुअली में इनको 7 नंबर देने वाला हूं। तुम कितने दे? मैं 6 नंबर दे रहा हूं।
और मैंने 6 नंबर इसलिए दिए क्योंकि वन इनिंग में ही वो स्टैंड आउट नहीं स्टैंड आउट फॉर श्योर थे, अकेले जिताया। अगर हम लोग मैच जीत जाते ना तो शायद इनकी रेटिंग बहुत ही हाई हो जाती, क्योंकि आपने सिंगल हैंडली फिर सीरीज वाला एक डिसाइडर मैच जिता दिया। नॉट सेइंग कि इनकी वजह से हम लोग हारे, मतलब ही शुड बी लास्ट पर्सन जिसको हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस मैच में, बट स्टिल पहले जब 2 मैचेस में आपकी नीड थी, दिस इज अ 3 मैच सीरीज एंड आई नो एंड बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट पे हुआ है जिसके चलते रहा रोहित शर्मा को एक लंबी रोप थोड़ी और मिल जाए, बट आई कांट जस्ट डिस्काउंट द फैक्ट कि जब पहले 2 मैचेस में उनकी नीड थी तब रोहित शर्मा, अब क्या पता कि मैनेजमेंट ने ही उनसे ऐसा बोला हो, बट बहुत डरे हुए मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपने 3 में से एक भी मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दिया, भले टीम जीती ना जीती वो अलग बात है, इतना तो आप डिजर्व करते हो कि 7 नंबर तो दे दो। चलो भाई देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं, कमेंट करके, और कमेंट करते करते सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना, शायद आपका दब जाएगा, गलती से शायद उधर हो जाए, बट ठीक है भाई। रो की बात हो चुकी है तो को की बात कर लेते हैं। मिस्टर विराट कोहली, आज जूते की दुकान बंद है तो आज अब हम जरा उनकी बैटिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई यहां पे भी इनके स्टैट्स अगेन जो विराट कोहली ने इस सीरीज में करके दिखाया है, ही हैज, आई थिंक सो ही हैज मेड श्योर कि कोई भी उनके ऊपर सवाल ना उठा पाए, जिस कंसिस्टेंसी से भी वो आदमी रन मार रहा है ना, इट इज नॉट 2 मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि कितने रन मार रहा है, बट ही इज आल्सो वेरी कंसिस्टेंट। मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंस ये है कि कोहली से आप हर 2 मैच में रन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड एट अ ग्रेट स्ट्राइकर भाई, उनके स्ट्राइकर गिल और रोहित दोनों से ज्यादा है। अरे अमंगस्ट ऑल द बैटर्स जिनने 15 से ज्यादा रन मारे हैं, किसी के भी विराट कोहली से बेटर नहीं है। बताओ भाई, अगर विराट कोहली 109 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, यू नो भाई कि वो पूरा जो टेम्पलेट था ना उनका, जो पूरा मेंटालिटी थी उनकी ओडीआई क्रिकेट खेलने की, वो पिछले 2-3 सीरीज में एक्सट्रीम लेवल पे चेंज हुई है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कितने नंबर दे रहे हो? मैंने अल्टीमेटली विराट कोहली को 8 नंबर दिए हैं। ही इज माय जॉइंट हाईएस्ट प्लेयर जिनको मैंने दिया। डैम, मैंने 7.5 नंबर दिए। मैंने गिल जितने ही दिए इनको। मैंने गिल से 1 नंबर कम दिया। मेक सेंस, ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच उनका उस लेवल पे नहीं दिखा मुझे लास्ट मैच में गिल का था, जितना गिल का था। लास्ट मैच में तो लास्ट मैच में तो कोहली भाई मतलब बेथिल से भी अगर वो डॉट हुए रहे। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ विराट कोहली की डिस्पाइट नॉट लुकिंग इन द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म्स, उन्होंने फिर भी 70 रन मारे इन हिज लास्ट इनिंग इन इंग्लैंड। एंड रोहित का तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि उनके ऊपर सवाल नहीं होने चाहिए, बट कोहली पे तो लास्ट, कोहली पे तो तुम कहां से ही बोल रहे हो यार? कोहली में तो आखिरी बंदा होगा जिस पे सवाल उठेगा। मैं इरिटेट हो गया हूं यार। विराट कोहली को आप टेस्ट में कह लो, मैंने खुद कहा है, ओडीआई में आप बोल भी कैसे सकते हो? मतलब व्हाई आर वी इवन हैविंग this much effort and time into this discussion? हर 2 मैच में तो रन आ रहे हैं उसके। हम लोग कौन है, हम लोग बोलने वाले, ज्यादा कंसिस्टेंट तो कोई भी नहीं है। बट ठीक है भाई, जरा सरपंच साहब की बात करते हैं, आवर वाइस कैप्टन। देखो ये ही इज आवर 4th हाईएस्ट स्कोरर यार अल्टीमेटली। हाँ भाई, जो स्टैट्स हैं लास्ट मैच में तो अच्छा नहीं गया बिल्कुल भी। एक मैच में बड़ी ही क्रिटिकल 50 मारी थी अलोंगसाइड कोहली, एक में रन आउट हो गए थे, वहां पर उन्होंने गिल के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप करी थी ना, विनिंग कॉज। हाँ, क्या सकते अब देखो, मैं वन सेकंड कहूंगा, थोड़ा डाइसी है इनको रेट करना। मैंने पर्सनली 6.5 नंबर दिए, मैंने 5.5 नंबर दिए यार। आई डिसएग्री। आई थिंक वन सेकंड स्टैट्स पे अगर हम जाएंगे तो शायद हमें कहीं ना कहीं कम लगेगा उनका परफॉर्मेंस, बट ग्राउंड रियलिटी पे उन्होंने 3 में से 2 मैचेस में क्रूशियल नॉक्स खेले। देखो मैं ये तो जरूर बोलूंगा, एंड मेरी जो शायद रेटिंग्स हैं, आप कह सकते हो कि शायद मेरी थोड़ी वो भी है कि भाई ये थोड़ा इमोशन बेस्ड होती है ना, कि भाई ये क्या आखिरी मैच में, जॉब इज ऑन दिस पॉडकास्ट। हाँ भाई, मैं वही कह रहा हूँ। मेरा आखिरी मैच में जब नीड थी, जहां ओकेजन बड़ी होती है, वहां सरपंच साहब डगआउट में खड़े होते हैं। तो वो कोहली के आगे थी क्या? कोहली ने जितने मारे उतने मार देता, हम तो भी जीत जाते हैं। और ये देखो, श्रेयस अय्यर के लिए बेटर भी एक्चुअली इसलिए था, ज्यादा कंपैरेटिवली इजियर इसलिए था क्योंकि ही हैज प्लेड इन दीस कंडीशंस जस्ट बिफोर दिस सीरीज। T20s में वो कप्तानी करके खेलते आ रहे, perhaps that is why he also not very comfortable in these conditions to begin with. T20s में भी he was Jofra Archer। हाँ, वो करके आप कहोगे। T20s में भी he looked very comfortable honestly, but ODIs में भी जितना उन्होंने खेल के दिखाया, it was not like कि लग रहा है कि आउट ऑफ टच है ये बंदा, बट स्टिल अगर आपकी वो मैच जब मैच क्रूशल पारी थी जहां पे आने चाहिए थे आपके रन, क्योंकि रोहित शर्मा, शुभमन गिल एंड विराट कोहली, इन तीनों ने वो पूरा सेटअप करके आपको दे दिया था। और अगर वहां पे श्रेयस अय्यर अगेन वो चीज ना, मतलब एक ये प्रॉब्लम शायद श्रेयस अय्यर के करियर में अभी तक ये रही है भाई, आपको मानना पड़ेगा। जितने बड़े मैचेस जो टॉप एकदम लेवल के मैचेस हुए हैं, मैं सेमीफाइनल्स की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली फाइनल्स उन सब की बातें कर रहा हूँ, वहां पर रन नहीं आते भाई। हाँ, मतलब कई लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं कि स्टैटिस्टिकली बेस्ड है, फाइनल में मेन जो डिसाइडर होता है उसमें नहीं पीछे रह जाते हैं। वंस अगेन आई वुड स्टिल से आई वुड नॉट बी दैट हार्श ऑन श्रेयस अय्यर। आई थिंक उनके नॉक्स पेपर पे आपको इतने अच्छे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन he played a critical hand in couple of games out of the 3। कह सकते हैं, तो consistently उन्होंने भी थोड़ा तो अपना contribution दिया है। Fair enough, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, which is ईशान किशन। This is a sad spot। this is a very disappointing performance for me।
मैंने ईशान किशन से एक्सपेक्ट नहीं करा था कि अगर उनको मौका मिलेगा, भाई यू लुक एट द स्ट्राइक रेट, you look at the amount of runs he has scored, you look at the situation at which he has come in. भाई ईशान किशन को नंबर 4 पे भेजा जा रहा था, श्रेयस अय्यर द वाइस कैप्टन से ऊपर भेजा गया। यार देखो एक और बात मेरे को बताओ ना, अब ईशान किशन जो है लास्ट टाइम जो स्मैट खेले थे, हाँ, दिसंबर जैन जो भी था वो, तब से उनका बुरा फॉर्म रहा कहाँ है? हाँ, नहीं आधा साल निकल गया। हाँ, T20 वर्ल्ड कप के बाद से रहा है। कहाँ ना, आईपीएल तो इतना अच्छा खेला उन्होंने, 500 अरे मतलब वो पूरी उस सीरीज उसके बाद आईपीएल के बाद मतलब अभी पिछले 2-3 हफ्ते। हाँ, ये आयरलैंड इंग्लैंड एक टूर बस। आई थिंक ही इज अलाउड टू हैव वन बैड टूर यार आयरलैंड, नॉट सेइंग कि मैं रेटिंग अच्छी दूंगा, हाँ, बट मैं ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में कह रहा हूं कि आई डोंट वांट दिस टू हैव अ रिपरकशन ऑन हिज सिलेक्शन इन द ओडीआई वर्ल्ड कप। हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए या T20 साइड। आई फील सो दिस इज थर्ड कंसेक्यूटिव बैड सीरीज, मैं उससे इनसे देख रहा हूँ, क्योंकि आप आयरलैंड वाला, भाई आयरलैंड नहीं थी अच्छी, किसी की अच्छी नहीं थी, मतलब इंग्लैंड वाली भी अच्छी नहीं गई, आप नहीं बोलोगे अच्छी गई है, एंड देन यहाँ पे अब ओडीआई सीरीज में भी आपको, भाई हु वुड हैव थॉट कि 3 मैच में से 2 मैच में मौका मिलेगा? पहली बात तो मुझे तो नहीं लगा था ईशान किशन को मौका भी मिलने वाला है, वो तो इंजरीज हो गए उसके चलते वो अंदर आ गए टीम के, अब वो रह गए अगर टीम के अंदर तो मतलब ईशान किशन स्पेसिफिकली लास्ट मैच में जब वो आए थे, जब उन्होंने कुछ वो 14 बॉल पे 12 रन बनाए थे, वही नेवर लुक गोइंग यार, वो तो लगा कि यार ये तो क्रिमिनल पारी थी भाई, यहाँ पे तो आपको आपके ही जैसा प्लेयर चाहिए था। उस टाइम पे हम लोग स्क्रीनिंग पे गए हुए थे, वहां पे हम लोग बात करते कोहली से शॉट लग नहीं रहे यार, उतनी तेज पारी आ नहीं रही, नीचे लोग बैठे हुए हैं, श्रेयस बैठा है, ईशान किशन बैठा है, और हम लोग कहते हैं ईशान किशन का तो बेस्ट है भाई, ये तो इसी मोमेंट के लिए बना है। वहां पे अगर आप आके नहीं कर पा रहे हो तो फिर हम लोग क्या ही बोलेंगे इसके अंदर। तो कितने नंबर दे रहे हो तुम? मैं 3.5 नंबर दे रहा हूँ। मैं 4 नंबर दे रहा हूँ भाई। आई एम वेरी, तो मैंने उल्टा कमी दिया। I'm very disappointed with how he has performed in this series. But ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Our perhaps last specialist batter, which is KL राहुल। राहुल को भी 2 मैच में मौका मिला, 3 में मिल जाता, बट उनसे बोला गया कि अरे भाई मैंने थर्मोमीटर अभी लगाया तेरे, अभी दिखा है यार मुझे 107 बुखार है। खोलते पानी में डिप करा थर्मोमीटर, बोला पढ़ के बताओ बेटा कितना 107 है। उन्होंने कहा 107 डिग्री, अच्छा तो अभी तुम्हारा है। कम ऑन, ऐसा नहीं खेले नहीं दे सकते खेलने। देखो मेरे लिए मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न वंस अगेन मैं कहूंगा ज्यादा ये नहीं है कि बैटिंग में कितने रन आए, बिकॉज सेकंड जो उनकी इनिंग थी, जो कि थर्ड गेम था इंडिया का, जिसमें चेस करते 380, उसमें तो वो जिस सिचुएशन में थे इट वाज वेरी बाइनरी, किया तो मारो या तो आउट हो जाओ। तो ऐसे में ठीक है, आउट हो गया, जज नहीं करेंगे आप एक ही बैटिंग की पारी पे, फिर आप क्या ही जज करेंगे? 4-5 ओवर बचे तो फिर हम क्या बोलेंगे उसमें, राइट? माय कंसर्न वाज विकेट कीपिंग। ओह राइट, मैं उस रीजन से उनको अभी से बता दे रहा हूँ, मैं 3 नंबर दे रहा हूँ। ओह, मैं 4 नंबर दे रहा हूँ, सेम एज ईशान किशन। मैं 0.5 ईशान किशन से कम इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज रन दोनों की नहीं, लेकिन कीपिंग ईशान किशन ने बेटर। माय जॉइंट लोएस्ट रेटेड प्लेयर में केएल राहुल भी होने वाले हैं यार। कीपिंग वाला तो थोड़ा बड़ा इशू है, वो डर लग रहा है मुझे, क्योंकि वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में भाई, एंड एज ऑफ नाउ अगर आप देखो तो मतलब ही इज आवर फर्स्ट चॉइस कीपर इन द टीम। ईशान किशन स्टार्ट नहीं करने वाले टीम के अंदर, एंड अगर ये चीज चलती रहती है या तो वी मेक इट अ पॉइंट। एंड भाई जब लास्ट मैच में ईशान किशन ने कीपिंग करी तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, नहीं क्यों कराई है? अगर हम लोग अभी, या तो आप कह रहे हो ईशान किशन खेलने वाले टीम के अंदर, तो आई अंडरस्टैंड। अगर ये आदमी खेलने नहीं वाला है और केएल राहुल जो कि हमारे स्टार्टिंग कीपर है, उनकी मतलब ऑलरेडी अच्छी नहीं चल रही है कीपिंग में फॉर्म, तो डोंट वी वांट टू गिव हिम द चांसेस राइट नाउ कि भाई लगातार आप खेलो खेलो खेलो। ऐसी कंडीशन शायद आपको वहां पे भी मिलेंगी वर्ल्ड कप में। अभी यहां पे गेट सम एक्सपीरियंस। जब ओडीआईज हो ही इतने कम रहे हैं, टेस्ट में नहीं करते हो कीपिंग, ऋषभ पंत करते हैं कीपिंग, तो यही तो फॉर्म बचा। T20 तो खेल नहीं रहे ऑलरेडी, तो यहीं पे अगर मौका मिलना और यहीं पे भी आप उनसे लगातार कीपिंग नहीं कराओगे तो फिर कब कराने वाले हम लोग कीपिंग? दैट इज व्हाई आई फील कि प्रॉब्ली गौतम गंभीर टीम मैनेजमेंट मेस्ड अप देयर। भाई करानी चाहिए थी आपको कीपिंग पूरी। आई वुड आल्सो एग्री। एंड मैं एक और बता दूं, हम ना रोको की बातें करते रहते कि इनके ऊपर डिसीजन कब लिया जाएगा। फाइनल करो यार, रखना तो रखो, नहीं रखना तो भी अभी बताओ ताकि दूसरा बंदा तैयार हो जाए। विकेट कीपर कौन होगा, ये भी इसका डिसीजन भी आपको जल्दी लेना है, राइट? इसकी कोई बात नहीं कर रहा गाइस अभी, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है साउथ अफ्रीका में जाते जाते। आपको अगर केएल राहुल के साथ ही इन्वेस्ट करना है, लेट हिम कीप द विकेट्स इन ऑल दोस गेम्स। अगर ईशान किशन खेलने हैं, अगर उनको विकेट कीपर की तरह देखना है, देन मेक श्योर ही प्लेज ऑल दोस गेम्स, नो मैटर इफ ही इज ओपनिंग और ही इज बैटिंग एट नंबर 4 और नंबर 6, बट एज अ विकेट कीपर वो खेल रहे हैं। अगर अभी से प्रैक्टिस, बेसिक पॉइंट वही है भाई कि 27 वर्ल्ड कप का जो प्लान है गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीरीज, जो कि सितंबर एंड में होनी है, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ। वी शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि किसका क्या रोल होने वाला है, हम लोग अब बैक करने वाले हैं। बिकॉज ईशान किशन फुल टाइम कीपर तो T20 में भी नहीं है ना, सैमसन जब होते हैं तो वो करते हैं, राइट? तो
कहीं तो हो, इसके ऊपर आपको कॉल लेना है। मेक सेंस। ठीक है भाई, अब अपने ऑलराउंडर्स पे चलते हैं। सबसे पहले आते हैं अक्षर पटेल पे भाई। लेट्स गो। इनकी एक वो पारी आई थी, एक पारी बड़ी अच्छी आई, बॉलिंग में भी उन्होंने एक मैच एंड विनिंग कॉज में पारी आई थी। एग्जैक्टली, मैं कहूंगा अक्षर पटेल ने काफी इंप्रूव करा है ऑन हिज फॉर्म इन द रीसेंट T20 सीरीज। बहुत अच्छा बिल्डअप करा है वहां से, फाइनली ओडीआईज में उनके रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा एक मैच में, बॉलिंग से भी 4 विकेट ली थे एक मैच में, इकोनॉमी भी हमारे जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर है भाई इस पूरी सीरीज में। मैं अक्षर पटेल को 7 नंबर दूंगा। मैं 6.5 नंबर दे रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, मैं वही देखो, मैं वही बोलूंगा कि I don't want to jump the gun on him. भाई bro is allowed to have one bad game यार, कोई बात नहीं। भाई बैड गेम तो आपके वो, मुझे बताओ when is he allowed to have a good game? उससे पहले दोनों मैच, मैं वही नहीं, दोनों मैच में जो एक में बैट एक में बॉल। हाँ, तो ही इज एन ऑलराउंडर। तो अब मैं ये बैटिंग से एक परफॉर्मेंस आई है अभी, और वो भी मतलब बहुत टाइम बाद आई है। मैं बोलूंगा नहीं कि भाई आप उनके ऊपर भी कॉल ले लो, क्योंकि आई नो अक्षर पटेल इज अ वेरी क्रूशियल गाय फॉर अस एंड आई जेन्युइनली वांट कि बंदा अच्छा करे। बट अगर ये साल ये सूर्य लेवल स्टार्ट्स आप अगर हाँ सूर्य लेवल स्टार्ट्स अगर आप लेके आ रहे हो कि पिछले एक साल में अरे मेरी वो पारी आ गई थी, मुझे ये अक्षर पटेल की तो वो पारी है, अब मुझे शायद अगले साल तक याद रहेगी कि वो मैच था, वो हम सीरीज आ रहे थे, वो पहले मैच में जो पारी जिताई थी ना, उनने मजा आ गया था भाई सब देख के। ही लुक्ड इन ग्रेट टच इन दैट मैच, बट उसके बाद जितनी बार उनकी बैटिंग आई है नहीं, फिर से नहीं। एंड अभी भी क्या हम लोग एज अ बैटर उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं आफ्टर दिस सीरीज एज वेल? आई स्टिल डोंट नो भाई। बॉलिंग से यस, बॉलिंग से उन्होंने अपना काफी हद तक अपना काम करके दिखाया है, जहां पे आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर नहीं था, वहां पे ही वाज आवर प्रॉपर स्पिनर, जिनने अल्टीमेटली जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर बनके 5 विकेट लेके दिखाए हैं। बीइंग अ फिंगर स्पिनर राइट ऑन पिचेस जो कि स्पिन के लिए फेवरेबल नहीं, तो यहाँ पे उस चीज के तो पूरे नंबर दोगे, बट बॉलिंग का तो पता ही था ना यार, वो तो मैं पता ही था। 7 नंबर तो दूंगा। इनफैक्ट एक मिनट रुक जाओ, ये 5 विकेट जो आए हैं, 4 तो उसी में आ गए थे, एक ही में। तो एक मैच खराब गया ना, एक मैच में भाई। तो बुमराह के कौन से कितने विकेट हो गए यार? तो बुमराह को क्या दे रहा हूं मैं ना, बात करेंगे अभी। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं, विच इज गोइंग टू बी वॉशिंगटन सुंदर भाई। जरा इनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी भी वो पारी आई थी जहां पे अक्षर पटेल के साथ उन्होंने पूरा अपना सपोर्ट दिखाया था, जिसके चलते हम लोग बैटिंग से वो मैच जीते थे। एंड बॉलिंग से वी डोंट रियली हैव टू टॉक आउट मच, क्योंकि 4 ही ओवर डाले। मैं एक्चुअली सुंदर को 6.5 नंबर दे रहा हूँ। मैंने सुंदर को 6 नंबर दिए हैं, एंड मैंने वही मतलब अक्षर पटेल से आधा नंबर वही सेम, क्योंकि ज्यादा कुछ करने को मिला नहीं तो जज नहीं कर सकते, और जहां मिला उन्होंने ठीक करा। एंड बॉलिंग का भी मुझे वो लगता है भाई, ये बड़ा ये रिकरिंग चीज नहीं हो गई है यार। मतलब व्हाई डोंट वी यूज हिम एज एन ऑलराउंडर जब भी हम बात करते हैं? क्या ओडीआई वर्ल्ड कप में ऐसे ही होगा? दोनों स्पिनर्स पूरे 10-10 ओवर नहीं डालेंगे अपने कोटा के। ओके, ऐसे 3-4 डलवा दिया। बुमराह, हर्षित, हार्दिक और जो तीसरा पेसर होगा, हाँ, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जो भी होगा, ये 4 तो पेसर हो गए। मोस्ट लाइकली ये 4 अपने 10 ओवर कोटा के डालने वाले हैं। 5वां जो बंदा होगा वो एक अक्षर के साथ कोई स्पिनर होगा, वो शेयर करेंगे। या तो हार्दिक से आपने 2-3 ओवर कम डलवा दिया, फिर किसी और का बुरा दिन जा रहा है तो वो स्पिनर कॉम्पेंसेट कर देगा। बट डोंट एक्सपेक्ट कि अगर अक्षर 10 ओवर डालने तो दूसरे बंदे को फिर 3-4 ओवर भी मिलने वाले। मतलब व्हाट आई लाइक एटलीस्ट फ्रॉम वॉशिंगटन इज कि जब भी उनसे बॉलिंग कराई जाती है, मोर और लेस वो हमेशा इकोनॉमिकल तो रहते हैं। वन सेकंड, मैं इसीलिए कह रहा हूं 6.5 नंबर उस चीज की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट ऑलराउंडर पे चलते हैं, विच इज शिवम दुबे भाई। शिवम दुबे भाई साहब को एक ही मैच में बैटिंग करने का मौका मिला था, और वहां पर उन्होंने आती 0 बना दिया, बट बॉलिंग से अंडररेटेड। हाँ भाई, अंडररेटेड। मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि शिवम दुबे वुड बी बॉलिंग विद इकोनॉमी ऑफ 4.9। एग्जैक्टली, और अक्षर पटेल से कम इकोनॉमी है। हाँ, तो मतलब आई थिंक सो कि बॉलिंग से आई वाज रादर इंप्रेस्ड एक्चुअली में, क्योंकि आई एक्सपेक्टेड 0 कि ओडीआईज में शिवम दुबे तो कहाँ ही देखने को मिलते हैं भाई। एंड अगर देखने को मिल रहे हैं ऐसी बॉलिंग करके दिखा रहे हैं, तो आप उनको थोड़े नंबर तो एटलीस्ट दे सकते हो। 6.5 मैं 5.5 नंबर दे रहा हूँ। वाओ। रीजन क्या है? ज्यादा कुछ करने को हमें देखा नहीं है, तो एवरेज 5 हुआ था, उससे मैं ऊपर ही दूंगा। फिर भी मैं 5.5 मैंने बस इसलिए दिया क्योंकि आई थिंक सो बॉलिंग से आई वाज वेरी मच इंप्रेस्ड, बट बैटिंग से फिर अल्टीमेटली हाँ, पर वो एक ही पारी खेलने का ही मौका एक बार मिला, तो मैं पर वैसे तो था, फर्स्ट बॉल आउट है यार। हाँ, मतलब इतना आप नहीं, थोड़ा तो मतलब कम ऑन, प्ले फॉर द स्टार्ट्स। कुछ तो आप बेहतर। बॉलिंग में भी अगर मैं दोबारा देखूं उनको, शिवम दुबे ने 4.9 की इकोनॉमी से 2 विकेट लिए हैं भाई। इट्स इकोनॉमी तो क्रेजी है भाई। वो सैम करन का विकेट ही बड़ा क्रिटिकल स्टेज पे नहीं, और वही जितना जो स्मार्ट यूसेज भी था शिवम दुबे का, उसमें आप कह सकते हो बढ़ा सकते हो रेटिंग। बट ठीक है भाई, फिलहाल बॉलर्स की बात हो जाए, सबसे कंट्रोवर्शियल बात हो जाए, क्योंकि सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर रोहित शर्मा नहीं थे भाई। सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर है हमारे जसप्रीत बुमराह। ये तो ऐसे वाला सैल्यूट दूंगा भाई साहब उन्हें मैं।
जसप्रीत बुमराह के भी आप स्टैट्स देखो भाई, इकोनॉमी में तो कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं था। हाँ। इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह पहले 2 मैचेस में जितने लीथल लगे थे, इट इज क्रेजी, एंड इट वाज उसी टाइम पे हमने बोल दिया था ही इज गोइंग टू बी अ गुड पॉजिटिव फॉर अस एटलीस्ट इन दिस सीरीज। अगर हम लोग हारते हैं तो भी कि भाई एटलीस्ट ये बंदा वापस ओडीआईज में 2023 वर्ल्ड कप के बाद देखने को मिला है, आते इतना अच्छा परफॉर्म करा। बट ऑनेस्टली क्या विकेटिंग उतनी अच्छी है? फॉर मी दैट इज सेकेंडरी। मैं अभी से बताता हूँ, मैं उनको 7 नंबर दे रहा हूँ। मैं भी 7 नंबर दे रहा हूँ। 7 नंबर दे रहा हूँ। 2 नंबर मैंने काटे तीसरा मैच ना खेलने के। मैं तो तीनों नंबर जिसको जो गाली देनी है दो। हाँ भाई, मेरी रेटिंग है, मेरा मन मुझे ऐसी देना है। मैं पक चुका हूँ, मैं नहीं झेल सकता। मैंने तो तीनों नंबर इसलिए काटे हैं कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, कुछ भी आप कह लो, ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमकाना, मैं वहां पे था इसलिए चोट लग गई, एट द एंड ऑफ द डे ही वाज नॉट अवेलेबल। एंड में यही लिखा हुआ आएगा कि तीसरा मैच जसप्रीत बुमराह नहीं खेले। आज से 2 महीने बाद मैं याद नहीं रखूंगा, नहीं वहां पे तो वो हो गया था यार, वो पिछले मैच में ना वो फील्डिंग करते हुए वो ओ यार शिट भाई नहीं खेले, वही बात आई अल्टीमेटली। एंड ये दिस इज वेरी अनोइंग। सी फॉर मी बुमराह ने जो विद द बॉल ऑन द पिच परफॉर्म करा, उसको कोई सवाल ही नहीं। हाँ ये भाई ही इज द बेस्ट बॉलर यार। इतना लास्ट मैच मिस करके भी मैं 7 नंबर इसीलिए सेम ही हैज डन एज गुड एज रोहित शर्मा ने। एक मैच में वो ऑलमोस्ट वैसी पारी खेल दी, फिर भी मैं उनको बुमराह 7 नंबर नहीं दे रहा हूँ। हाँ, बुमराह ने इतने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन भाई दैट इज अनएक्सेप्टेबल। And I hope genuinely the discussion around Bumrah in this video is not even about his skills or his performance का नहीं है। It's about being भाड़ में गए स्टार्ट्स भाई कोई बात ही नहीं हो तो पता अच्छे होंगे। जितने मैचेस खेलेंगे हमें पता है बुमराह अच्छा ही खेलने वाले। क्वालिटी पे तो कोई डाउट ही नहीं है। विकेट भी 2 हैं, लेकिन look at the amount of pressure यार, 5-5 ओवर में 15 रन बन रहे थे उसके चलते हुए बाकी लोग if they are able to exploit that, क्योंकि बुमराह को लोग थोड़ा वैसे खेलते हैं भाई अब कि डिफेंड करके निकाल लो बस इसको, नेक्स्ट ओवर में पेलने जाएंगे। तो बाकी लोगों का काम होगा कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करके और विकेट्स निकाल के दो। बट जसप्रीत बुमराह इज डूइंग हिज जॉब, बस वो अवेलेबल रहे। एंड मैं वही कह रहा हूँ जो गिल ने बोला है ना भाई, वो मतलब कटाक्ष लगना चाहिए सबको कि भाई यहाँ पे 2-3 मैच की सीरीज हम नहीं निकाल पा रहे। वहां पे हमें 11 तो गलत बोला उन्होंने, 13 मैचेस खेलने वर्ल्ड कप, अगर हम लोग फाइनल तक पहुंच रहे हैं तो क्या 13 मैच खेल लेंगे प्लेयर्स पॉइंट ऑफ टाइम पे? देख के तो नहीं लग रहा भाई। तो ये करके बता सकते क्या थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं विच इज प्रसिद्ध कृष्णा। भाई एक्चुअली में he quite impressed me a bit. Joint highest wicket taker, 5.8 की इकोनॉमी है उनकी। I think प्रसिद्ध कृष्णा has been very impressive. लास्ट मैच में भी आप उनका लास्ट ओवर हटा दो बस। He was one of those rare guys जो कि एक्चुअली में they had some control over their ball. बाकी सबको तो मतलब लपेड़ा ही जा रहा था कि भाई तुम तो जाओ बाउंड्री से लेके ही आओ बॉल पहले। You have to give him his flowers. एक मैच में उन्होंने 2 विकेट भी निकाले थे बड़ी जल्दी। हाँ राइट। I think he is one of those rare positive points. एंड कृष्णा के लिए मैं यही कहूंगा भाई, एक सीरीज में इतना गुड गोबर, एक में इतना अच्छा कि स्टैंड आउट, फिर दोबारा गुड गोबर, यार थोड़ी कंसिस्टेंसी दे दो। जो चीज सीरीज से पहले थी प्रॉब्लमैटिक, वो अभी भी सीरीज में यही है कि we don't know which प्रसिद्ध कृष्णा is प्रसिद्ध going to turn up or कृष्णा going to turn up. हमें नहीं पता, जीटी वाले आ रहे हैं, इंडिया वाले आ रहे हैं, हमें नहीं पता चलता। तो मैं बस उसी का मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन है, बट मैं उनको 7 नंबर दे रहा हूँ। मैं 8 नंबर दे रहा हूँ। ही इज माय जॉइंट हाईएस्ट रेटेड प्लेयर, क्योंकि आई थिंक सो ही वाज आवर बेस्ट बॉलर इस पूरी सीरीज में। आई थिंक सो प्रसिद्ध कृष्णा ने एज अ पेसर जो काम करके दिखाया है वो और कोई बॉलर नहीं कर पाया। जितने विकेट्स भी उन्होंने निकाले हैं, जितना प्रेशर भी उन्होंने क्रिएट करा है। बट नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, व्हिच इज गुरनूर ब्रार। गुरनूर पाजी 4 विकेट तो इन्होंने लिए हैं, बट जरा इकोनॉमी पे जाओ। वो इज दिस अ T20? 7.7 की इकोनॉमी। इज दिस अ T20 मैच? तीनों मैच खेलने के बाद भी 7.7 की इकोनॉमी। भाई देखो, गुरनूर ब्रार पे बहुत ट्रस्ट दिखाया गया है एंड कोई एहसान नहीं करा गया है। बहुत बढ़िया प्लेयर है, आगे चल के जो पोटेंशियल ऑलरेडी दिखता है उनके अंदर, बहुत अच्छे प्लेयर हैं आगे चल के। बट क्या इस सीरीज में अगर आप उनको देखोगे, was it a good series? सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है वैसे ऑन पेपर। Still was it, मतलब मैं आप सिर्फ स्टैट्स देख के जज नहीं करोगे। आप कुछ भी कह लो मुझे, आप चाहे विकेट ले रहे हो, अगर आप इस लेवल पे रन्स लीक करो ना कि एक मैच में आप ऑलमोस्ट 100 रन, अरे भाई रोहित शर्मा की 100 हो गई, इनकी भी 100 होने वाली थी, किसी ने बात करी? फर्स्ट सेंचुरी एट लॉर्ड्स जो इंडिया की तरफ से, वो ये होते हैं ओडीआई। रोहित शर्मा कौन भाई? वो तो बाद में आया मारने के लिए, इनकी जस्ट रह गई और इन्होंने 97 करे। वो जी फिर तो पक्का हो। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है पर्सनली 3 में से 2 मैचेस में वो अंडरवेलमिंग लगे थे।
कीपिंग द विकेट्स असाइड नहीं आए थे। उस रीजन से मुझे लगता है कि मैं उनको 4 नंबर दूंगा। मैंने अल्टीमेटली 4.5 दिया। आई थिंक इट वाज अ बिलो एवरेज सीरीज फॉर गुरनूर बराड़। आई होप कि अगर हम लोग ट्रस्ट दिखा रहे हैं तो आगे आने वाली सीरीज में वी गेट टू सी द बेटर साइड ऑफ हिम, जो कि हमें स्टार्टिंग के इनिशियल कुछ मैचेस में देखने को मिली थी। बट प्रसिद्ध कृष्ण का कह रहा हूं मैं, प्रिंस की बात करते हैं, द लास्ट गाय ऑफ द स्क्वाड, बिकॉज़ उन्होंने एक ही मैच खेला है एंड इट हैपेंड टू बी दैट गेम जहां पे 388 का टारगेट पड़ा था। सो नेचुरली उनकी इकोनॉमी भी 7.9 की निकल गई। मैच एक ही खेला है। अब आई डोंट नो हाउ टू जज, मैं एक ही मैच पे कितना ही जज करूंगा, मैं उनको 4 नंबर दे रहा हूं इसलिए। मैंने भी अल्टीमेटली 4 ही नंबर दिए। आई थिंक सो एक ही मैच है, काफी एक्सपेंसिव थे। हैविंग सेड दैट, पिछले कुछ मैचेस में जब उनको मौका मिला है थोड़ी वो देखने को मिली है, थोड़ी लपेड़ा गया है उनको। एंड वही है कि अभी इट इज टू सून टू टेल कि वो आगे जाके कैसे फेयर करने वाले, जैसे जस्ट लाइक गुरनूर। एंड ही हैज शोन लॉट ऑफ प्रॉमिस इन अ कपल ऑफ गेम्स आल्सो। हां, मतलब T20s में भी दिखाया, ODIs में भी उन्होंने ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो आई होप कि प्रिंस इज समवन जो कि वाला भाई, अगर आपने किंग को आउट कर दिया है जो किंग की वो बॉल की जो चर्चे दूर दूर तक गए हैं कि नहीं भाई कोहली नहीं बता दिया था, अगर ऐसा है तो आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑपोजिशन बैटर्स की एक दिन पहले आके मीटिंग में बता दिया करो कौन सी बॉल डालनी है, क्योंकि ये बॉल तो वो डाल देगा पर एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट होगा, बस एक बार बता दो कौन सी बॉल पे आउट हो गए तो फिर वो कर देगा। बट एट द सेम टाइम आई वुड आल्सो से, एंड टू फिनिश ऑफ दिस वीडियो, जो हमने चीज का सवाल स्टार्ट किया था, क्या रोको के परफॉर्मेंस के चलते हुए इस पूरी एक डल सीरीज को मैं कहूंगा भाई, जहां पे हमने 1-0 की लीड से लेके फिर 2 मैचेस बॉटल करे, हम डाउन गए वहां से, कितने सारे प्लेयर्स की हमने रेटिंग 5 से कम दी है। ऐसी डल परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं क्या फिर से एक पर्दा लग गया, बिकॉज द होल नैरेटिव वाज अराउंड कि अरे रोको कमबैक हो गया। आई वुड से यस, राइट, होता ही है, दिस इज एन इशू। एंड ये चीज पता क्या, इसमें हर कोई देखो, पब्लिक को वो चाहिए, फिर हम जैसे क्रिएटर्स होते हैं वो थंबनेल पे भी रोहित शर्मा को डालेंगे फॉर द 100, फिर न्यूज वाले भी उसी की बातें करेंगे कि जीजी को चुप करा दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, 27 का वर्ल्ड कप आ रहा है। तो द होल इकोसिस्टम इज बिल्ट इन दैट वे, जहां पे बात होगी ही फोकस उन दो लोगों के ऊपर, इग्नोर हो जाएंगी बाकी चीजें भाई। एंड वो चीज बाय द वे, इसका मतलब ये नहीं कि लेट्स नॉट टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम रोहित और विराट कोहली, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि पैकेजिंग रोहित के अराउंड हो, कोहली के अराउंड हो, उन्होंने अच्छा करा है, बट एट द सेम टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट द ऑब्जेक्टिव इज टू विन द वर्ल्ड कप। तो रोको से फोकस हटाओ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, उनको मान के चलो खेल रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई वांट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, कि जब भी वो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज आए तब तक अगर आपका प्लान एक बार फिक्स हो गया ना, उसके बाद उस प्लान में जो इश्यूज आ रहे हैं, जो कि मतलब आप रोको फिक्स करने आगे बढ़ोगे ना, मैनेजमेंट के लिए भी तो आप बाकी चीजें भी फिक्स करोगे। मतलब अभी तो आपका प्लान ही इन प्लेस नहीं कि हमारा प्लान होने के वाला, वो फिगर आउट करो। जब प्लान इन प्लेस हो जाएगा तो फिर जब उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इनको हम लोग कैसे फिक्स करें, देन यू आर वर्किंग, यू आर बिल्डिंग टुवर्ड्स समथिंग। उससे पहले तो आप बस भटक रहे हो भाई, अच्छा ये अच्छा आज इसने रन मार दिया, उसने रन मार दिया, इसको रखें उसको रखें। भाई नेक्स्ट सीरीज में वही कह रहा हूं, 2 महीने है, मेक श्योर कि यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर रोल्स एंड योर प्लान। कौन से प्लेयर्स हमारे आगे चल के इस वर्ल्ड कप में टीम में आ सकते हैं, जो कि अभी नहीं आए हैं, जो कि शुभमन गिल ने कहा था कि विराट कोहली से ऑलरेडी बात कर रहे हैं। मेक श्योर कि नेक्स्ट सीरीज में आते आते आपके पास वो प्लान इन प्लेस हो, एंड रोको को क्लैरिटी दे दो भाई, इतना घमंडी मत बनो। 1 सेकंड में कोई मुझे चू चपड़ करते हुए दिख गया कमेंट में कि अरे ये इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि इनको रोको से जेलसी है, ये नहीं चाहते कि उनकी तारीफ हो। नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनको तो आप छोड़ ही दो, वो हो गया फिक्स, से फोकस हटाओ। अब उनको आप मतलब सूली पे चढ़ाना बंद करो, जो असली इश्यूज अभी दिख रहे हैं नीचे। जब एक मेड अप इशू पे आप फंसे रहोगे तो इसको कहां देखोगे। ये कीपिंग वाला पॉइंट तो आया ही नहीं होगा किसी के दिमाग में, बात ही नहीं करो इसके बारे में। मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कि अच्छा ये भी तो था, केएल राहुल ने कीपिंग नहीं करी थी। सोचो गाइस, इसके बारे में सोचो और फिर सबको रेटिंग दो। सबकी जो प्लेयर्स 15-16 प्लेयर्स की रेटिंग बन रही है, वो रिपोर्ट कार्ड आप भी अपनी डालिए कमेंट सेक्शन में। कल से एक और नई सीरीज शुरू हो रही है, एक और व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश हमारा हो रहा है किसी और का हो रहा है, ये भी पता चलेगा। कल उसका प्रीव्यू करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे T20 क्रिकेट की। सी यू टुमारो।